to my channel. So before starting the vlog for today, I would like to request, if you are new to my channel or you have not subscribed to my channel yet, please do subscribe it and also press the bell icon so that you get notified every time I come up with a new video. So आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट टेटनस. सो बेसिकली जो टेटनस होता है ये सॉइल बॉर्न डिसऑर्डर है बेसिकली, जो कि क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से होता है. सो बेसिकली क्या होता है कि ये जो हमारा क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो कि एनारोबिक होता है. एंड ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में जब एंटर करता है तो ये हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को डिस्टर्ब करता है. सो क्या होता है कि हमारा जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मैंने आपको बताया है ये टेटनोस्पाज्मिन को सीक्रेट करता है, जो कि जब हमारे बॉडी में एंटर करता है तो ये हमारे जो प्रोटीन एक तो स्पेशली जो एक सेल्स होती है रेनशॉल सेल्स वहाँ पे एंटर करता है. एंड जो हमारे प्रोटीन बैग्स होते हैं यानी कि जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं उनको ये डिस्टर्ब करता है, यानी कि उसको तोड़ देता है, जिसकी वजह से हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो हमारे न्यूरॉन मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाते. सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है कि जब न्यूरो ट्रांसमिट नहीं हो पाते हैं तो कई सारे डिसफंक्शन देखने को मिलते हैं हमें, और उसमें से कई सारे हम लोग साइंस अभी डिस्कस करेंगे जिसको शॉर्टली वी कैन से दैट टेटनस ट्रायड भी बोलते हैं. सो व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द टेटनस. बेसिकली टेटनस ट्रायड होता है, ट्रिस्मस होता है उसमें फर्स्टली, एंड देन सेकेंड इज़ द रिसस सार्डोनिकस एंड द लास्ट वन इज़ ओपिस्थॉटमस. बेसिकली क्या होता है कि जो ट्रिस्मस होता है ये लॉकिंग ऑफ द लोअर जॉ होता है, मीन्स दैट देयर इज़ अ सीवियर स्पाज्म ऑफ द मसल्स ऑफ द लोअर जॉ. एंड रिसस सार्डोनिकस में क्या होता है दैट देयर इज़ ग्रीन विच इज़ कॉज्ड बाय द स्पाज्म ऑफ द फेशियल मसल. एंड द लास्ट वन इज़ ओपिस्थॉटमस, जिसको बेसिकली हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि इन दोनों ट्रिस्मस और रिसस सार्डोनिकस के साथ एक साइमल्टेनियस सिम्टम होता है जिसमें कि सारे ही मसल्स का स्पाज्म देखने को मिलता है. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द टेटनस. सो बेसिकली टेटनस जो होता है स्टार्टिंग विद द लोकल टेटनस. Local tetanus means that there will be a persistent spasm of the muscles around the area of the injury and gradually it subsides. So the next one is the cephalic tetanus, and basically it is related to the muscles which are supplied by the cranial nerves. So the next one is the neonatal tetanus, जो कि basically newborn को होता है from his or her mother. सो बेसिकली क्या होता है कि जब जैसे वाइल्ड डिलीवरी जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है अगर वो नॉन स्टेराइल ब्लेड से पटी हैंड्स के साथ उसको हैंडल किया जाए तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है. तो दैट इज़ ओनली कॉल्ड एज न्यूनेटल टेटनस एंड वी से दैट द न्यू बॉर्न गॉट दैट फ्रॉम हिज और मदर. ओके, बट इसमें डॉक्टर की भी कुछ ना कुछ फॉल्ट होती है कि स्टेराइल करके ही हमेशा इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना चाहिए, नहीं तो ऐसा चीज़ें हो सकती है लाइक टेटनस. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ ओटोजेनिक. बेसिकली क्या होता है कि ये एक तरीके का सब टाइप होता है सेफेलिक टेटनस का, बट डिफरेंस ये होता है दैट ये खाली हेड एंड नेक का जो बेसिकली जो क्रेनियल नर्व सप्लाई कर रही होती है उसके रिगार्ड में होता है. सो बट वी कैन से दैट ये आगे भी जनरलाइज हो सकता है, बट बेसिकली समवॉट इट इज़ मोर रिलेटेड टू द एरियाज ऑफ द हेड एंड द नेक. Next one is the traumatic tetanus, the tetanus which is caused by any sort of trauma, that is called as traumatic tetanus. So now we will discuss about the drug of the choice for tetanus. Basically first one is penicillin, antibiotics basically we all know, and the second one is the azithromycin, and the third one is anti-tetanus serum, which is little bit cheap, because the next one which I am going to say is little bit expensive. The next one is the anti-human immunoglobulin, or we can call it as anti-tetanus immunoglobulin. तो ये बेसिकली थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है. सो these were the drug of choice for tetanus. Anti-tetanus serum, which is little bit cheap, because the next one which I am going to say is little bit expensive. The next one is the anti-human immunoglobulin, or we can call it as anti-tetanus immunoglobulin. तो ये बेसिकली थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है. सो these were the drug of choice for tetanus. So as a part of prevention,
one can use the diphtheria pertussis and tetanus vaccine like 6, 10 and 14 weeks पे, and the booster is given at about 15 to 18 months. एज ऑफ 5 years डिप्थेरिया टेटनस वैक्सीन आती है एक, वो भी लगाई जाती है। एंड 10th ईयर पे हम लोग टेटनस टॉक्सॉइड आता है, वो भी लगा सकते हैं।